नमस्कार, मैं संजीत आप सबों को अपने YouTube चैनल संजीत रीजनिंग एंड मैथ स्पेशल में आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि कैलेंडर में विषम दिन कॉन्सेप्ट से तो कैलेंडर को सॉल्व किए, उसके बाद हम कैलेंडर के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए कॉर्ड मेथड का उपयोग कर रहे थे और कॉर्ड मेथड में देखें कि कैलेंडर के प्रश्न को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाता है। यदि आप कॉर्ड मेथड का उपयोग कर रहे हैं तो या तो आप कैलेंडर शास्त्री के नियम पे चर्चा कर रहे हैं, यानी जेलर्स के नियम से भी कॉर्ड तैयार होता है या माइकल किथ के नियम से भी कॉर्ड तैयार होता है। तो यदि कॉर्ड का उपयोग करते हुए भी कैलेंडर के प्रश्न को जल्द से जल्द कैसे सॉल्व किया जाता है, इसे हम पिछले वीडियो के माध्यम से समझाए और आज हम बताएंगे कि कॉर्ड का तो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वही कॉर्ड का इस्तेमाल हम जल्द से जल्द प्रश्न को के वास्तविक दिन को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आपको हम पिछले वीडियो के माध्यम से समझा चुके हैं कि साधारण वर्ष 365 दिनों का होता है। यदि दिया गया वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं है तो वह एक साधारण ईयर है। और साधारण वर्ष कितने दिनों का होता है? तो साधारण वर्ष 365 दिनों का वर्ष होता है। साधारण वर्ष 365 दिनों का एक वर्ष होता है। और जब यह 365 दिनों का एक वर्ष होगा तो कितना सप्ताह होगा? तो 52 सप्ताह प्लस एक दिन होगा। यानी साधारण ईयर में विषम दिनों की संख्या यदि आप 7 से भाग देते हैं तो 1 प्राप्त होता है। विषम दिन वैसा दिन होता है यदि दिए गए दिन में 7 से भाग दें और जो रिमाइंडर प्राप्त होता है उसे हम विषम दिन कहते हैं। तो साधारण ईयर में विषम दिनों की संख्या 1 होता है और लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितना हो जाएगा? क्योंकि यह 366 दिन का एक वर्ष होता है। जब 366 दिन का एक वर्ष होगा तो आप 7 से भाग देंगे तो भागफल 52 प्राप्त होगा, यानी 52 सप्ताह का निर्माण होगा। और कितना होगा? विषम दिनों की संख्या यानी रिमाइंडर 2 प्राप्त होगा, यानी विषम दिन 2 होगा। आपको हम बताए कि साधारण ईयर में विषम दिनों की संख्या 1 होगा और लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होता है। उसके बाद हम आपको बताए थे कि कैलेंडर के प्रश्न में यदि आप कॉर्ड मेथड का उपयोग करते हैं तो मंथ का कॉर्ड, दिन का कॉर्ड और वर्ष का कॉर्ड याद रखना होता है। तो सिंपल सा है कॉर्ड 144 025 036 146। यदि आप इस कॉर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कैलेंडर में दिन का प्रथम दिन कौन सा होगा? तो रविवार से शुरू होगा और शनिवार पे खत्म होगा, यानी दिन रविवार से शुरू होके शनिवार पे खत्म होगा। और जनवरी के लिए क्या कॉर्ड होगा? जनवरी साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होता है और लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होता है। और महीने के कॉर्ड के लिए हम आपको बताए हैं, महीने का कॉर्ड यदि आपको याद रखना है तो याद रखें 144 025 036 146। कॉर्ड अलग अलग हो सकता है लेकिन कैलेंडर का वास्तविक दिन अलग अलग नहीं हो सकता है। यदि आप इस कॉर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो वास्तविक दिन यदि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार का दिन है या 26 जनवरी 1950 ईस्वी को गुरुवार का दिन था, तो इस कॉर्ड से भी यदि आप निकालेंगे तो क्या होगा? 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार का ही दिन होगा और 26 जनवरी 1950 को गुरुवार का ही दिन होगा। यानी महीने का कॉर्ड अलग हो सकता है लेकिन वास्तविक दिन कभी अलग नहीं होगा। यानी यदि वर्ष साधारण वर्ष है तो जनवरी का फरवरी एक वर्ष में महीना कितना होता है? 12 महीने का एक वर्ष होता है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। एक वर्ष में 12 महीने होता है तो 12 महीने में
जनवरी से लेके दिसंबर तक का कोड अलग अलग होगा। यदि आप 144 025 036 146 का इस्तेमाल करते हैं, यह कौन सा कोड होगा? एक साधारण ईयर का कोड होगा, साधारण वर्ष का कोड होगा। यदि दिया गया वर्ष साधारण वर्ष है और आपको दिन निकालना है तो इसके लिए क्या करेंगे? जनवरी के लिए 1, फरवरी के लिए 4, मार्च के लिए भी 4, अप्रैल के लिए 0, मई के लिए 2, जून के लिए 5, जुलाई के लिए 0, अगस्त के लिए 3, सितंबर के लिए 6, अक्टूबर के लिए 1 और नवंबर के लिए 4, दिसंबर के लिए 6। यानी जितने भी कैलेंडर शास्त्री का नियम जैसे ये 144 025 146 का इस्तेमाल करते हैं, तो यह कोड एक कैलेंडर शास्त्री के फॉर्मूला से महीने का कोड निकाला गया है और उस कोड का इस्तेमाल करके आप कैलेंडर के वास्तविक दिन ज्ञात कर रहे हैं। और कैलेंडर के जब वास्तविक दिन यदि 144 025 036 146 का इस्तेमाल करके महीने का कोड का इस्तेमाल करके ज्ञात कर रहे हैं, तो उसमें भी समय आप बचा सकते हैं और जल्द से जल्द कैलेंडर के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। और रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर में आपको पता चलेगा कि रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर में 2022 का कैलेंडर किस कैलेंडर के समान होगा। यदि आप इस शॉर्ट मेथड का उपयोग करते हैं तो आपको हम वास्तविक दिन तो ज्ञात करने के लिए कोड मेथड से बता ही चुके हैं, लेकिन अब उसमें समय हम कैसे बचा सकते हैं उसके लिए हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे साधारण वर्ष में जनवरी का कोड 1 होगा और फरवरी का कोड 4 होगा। और लीप वर्ष में यदि दिया गया वर्ष लीप वर्ष है और उस वर्ष का क्या निकालना है? एक वास्तविक दिन निकालना है। तो दिया गया वर्ष यदि लीप वर्ष है और उसका वास्तविक दिन निकालना है तो क्या करेंगे? दिए गए वर्ष में जनवरी के लिए कोड क्या रखेंगे? 0 और फरवरी के लिए 3, मार्च के लिए 4, अप्रैल के लिए 0, मई के लिए 2, जून के लिए 5, जुलाई के लिए 0, अगस्त के लिए 3, सितंबर के लिए 6, अक्टूबर के लिए 1, नवंबर के लिए 4 और दिसंबर के लिए 6। यानी जनवरी और फरवरी महीने का कोड क्या होगा? असमान होगा। से जितने भी महीने हैं उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसके लिए कोड क्या होता है? समान होता है। यानी लीप वर्ष में साधारण वर्ष से जनवरी का कोड 1 कम होता है और फरवरी में भी 1 कम होता है। साधारण वर्ष में जनवरी का कोड 1 होगा और लीप वर्ष में जनवरी का कोड 0 रखेंगे। साधारण वर्ष में फरवरी का कोड 4 रखेंगे और लीप वर्ष में फरवरी का कोड 3 रखेंगे। उसके बाद आपको हम बताए कि महीने दिन की पुनरावृत्ति कहाँ से होगी? शुरुआत रविवार से शुरू होके शनिवार पे खत्म होगा। यदि आपको कोड 1 प्राप्त हो रहा है तो कौन सा दिन होगा? रविवार का दिन होगा। यदि कोड 2 प्राप्त हो तो वहाँ सोमवार का दिन होगा। यदि कोड 3 प्राप्त हो तो वहाँ मंगलवार का दिन होगा। इसे हम पिछले वीडियो के माध्यम से समझाए। यदि कोड 1 प्राप्त होगा तो वह रविवार का दिन होगा। यदि कोड 2 प्राप्त होगा तो वहाँ सोमवार का दिन लेंगे, यानी रविवार से दिन की शुरुआत होगा और शनिवार पे दिन का खत्म हो जाएगा, सप्ताह खत्म होगा। सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा होगा? रविवार तो होगा और सप्ताह का सेकंड दिन जो होगा सोमवार का दिन होगा। तो इतना हम पिछले वीडियो के माध्यम से समझा चुके हैं, लेकिन आज हम समझाएंगे। जैसे इस कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं और वर्ष के लिए आपको कोड बताए 1900 के लिए 0 और 2000 के लिए, या 1700 से चलते हैं, 1700 के लिए 4, 1800 के लिए 2 और 1900 के लिए 0 और 2000 के लिए -1। यानी यदि 1700 ईस्वी का कोड निकालना है, 1700 ईस्वी का दिन निकालना है, वास्तविक दिन तो 1700 के लिए हम 4 रखेंगे कोड और 1800 के लिए 2 रखेंगे और 1900 के लिए 4 0 रखेंगे और 2000 के लिए -1 रखेंगे। हम जानते हैं कि सी कलाबस ने एक मेथड दिया शताब्दी वर्ष का मेथड। सी कलाबस ने जो मेथड दिया शताब्दी वर्ष का नियम, यानी 400 वर्षों में कैलेंडर की पुनरावृत्ति होगी। संपूर्ण कैलेंडर कितने साल बाद पुनरावृत्ति होती है? तो 400 साल बाद पुनरावृत्ति होती है। कौन सा कैलेंडर? तो ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो आप जिसे अंग्रेजी कैलेंडर के भी नाम से जानते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर का रिपीटेशन, संपूर्ण रिपीटेशन कितने दिनों बाद होता है? 400 साल बाद संपूर्ण कैलेंडर का रिपीटेशन होता है। तो 1700 के लिए जो कोड होगा, यदि आप इसमें 400 जोड़ देते हैं तो 2100 पे जाएंगे और 2100 के लिए भी कोड 4 होगा। यदि आप 1700 में 400 माइनस करते हैं तो 1300 पे जाएंगे, यानी 1300 को
1300 के लिए भी कोड क्या होगा, 4 होगा। यदि आप पुनः 400 माइनस करें या पुनः 400 ऐड करें तो कोड में क्या कोई अंतर नहीं होगा। 1900 का कोड 2300 के कोड के समान होगा और 1900 का कोड किस कोड के समान होगा, 1500 ईस्वी के कोड के समान होगा। तो यदि 1500 ईस्वी का कैलेंडर 1900 ईस्वी के कैलेंडर के समान होता है और 1600 ईस्वी का कैलेंडर 2000 ईस्वी के कैलेंडर के समान होता है, तो आपको हम बताए कि यदि 15 नवंबर 1996 का दिन निकालना है, 15 नवंबर 1996 का दिन निकालना है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि यह शुक्रवार का दिन है। तो आपको हम समझाएंगे आज कि डायरेक्ट कैसे हम कह सकते हैं शुक्रवार का दिन है। और यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप भी ऐसे प्रश्न को मात्र 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ प्रैक्टिस करना है। उसके बाद यदि आप इस मेथड का उपयोग करने के बाद भी आपसे 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड के अंदर या 10 सेकंड के अंदर कैलेंडर के वास्तविक दिन नहीं ज्ञात कर रहे हैं, तो आपको हम सी कैलेवर्स का मेथड बताएंगे। उसमें हम समझाएंगे कि मात्र यदि आपको कोड तैयार याद है तो आप सी कैलेवर्स के मेथड से, सी कैलेवर्स का मेथड भी और कॉन्सेप्ट पर आधारित है और उस कोड का इस्तेमाल करके आप कैलेंडर को कैसे आप 2-3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इस मेथड का भी यदि आप उपयोग करें, कोड मेथड का उपयोग करें और कैलेंडर के प्रश्न का वास्तविक दिन निकालना है, तो हम कैसे जल्द से जल्द निकाल सकते हैं। इसके लिए हम आपको बताते हैं कि यदि 15 नवंबर 1996 का दिन निकालना है या 15 फरवरी 15 मार्च 1912 ईस्वी का दिन निकालना है, तो यह कौन सा दिन होगा। यदि हमको 15 मार्च 1912 का दिन ज्ञात करना है तो हम कैसे कह सकते हैं कि यह एक शुक्रवार का दिन है। तो आपको हम बताते हैं कि रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर के 100 साल में रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर को कैसे हम याद रख सकते हैं और कैसे हम समझ सकते हैं कि 15 मार्च 1912 ईस्वी को शुक्रवार का दिन है और 15 मार्च 2012 ईस्वी को गुरुवार का दिन है। तो आपको हम अभी समझाएंगे कि कैलेंडर के प्रश्न में यदि आप विषम दिन कोड मेथड का उपयोग कर रहे हैं तो कोड मेथड का उपयोग तो कर रहे हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे कि कोड में कहाँ चेंज करके आप कैलेंडर के प्रश्न को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको याद रखना होगा, साधारण वर्ष में 365 दिन का एक वर्ष होता है और जिसमें 52 सप्ताह और 1 दिन होगा। यदि 365 में आप 7 से भाग दें तो रिमाइंडर प्राप्त करें तो कितना रिमाइंडर प्राप्त होगा, 1 रिमाइंडर प्राप्त होगा। यदि आप दिए गए दिन में 7 से भाग देते हैं तो जो रिमाइंडर प्राप्त होता है वही विषम दिन होता है। तो साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितना होगा, तो साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होगा और लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होगा। और जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक के लिए साधारण वर्ष में महीने का कोड याद रखेंगे और लीप वर्ष के लिए जनवरी में 1 यदि माइनस कर देंगे तो लीप वर्ष का कोड हो जाएगा, फरवरी में 1 दिन यदि माइनस कर देंगे तो लीप वर्ष का कोड हो जाएगा। यानी यदि 15 मार्च या 15 फरवरी 1912 ईस्वी का दिन निकालना है, 1912 एक लीप वर्ष है, यदि दिया गया वर्ष लीप वर्ष हो तो फरवरी के महीने के लिए कोड क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। यदि लीप वर्ष नहीं हो, साधारण ईयर है, तो उसके लिए हम 4 रखेंगे। और दिन की शुरुआत कहाँ से होगा, रविवार के दिन से दिन की शुरुआत होगा। इतना यदि आप याद रखते हैं, उसके बाद हम समझाएंगे अभी कि कहाँ चेंज करके हम कैलेंडर के प्रश्न को सॉल्व करने में कोड मेथड का उपयोग करते हुए भी हम कैलेंडर के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं जल्द से जल्द। यदि आप 2-4 बार यदि प्रैक्टिस करते हैं तो आपसे यह प्रश्न सॉल्व करने में कम से कम 5 सेकंड का वक्त लगेगा, आप भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी आपको लगता होगा कि यह बहुत जटिल है, तो जटिल यदि आप सोच लेते हैं तो जटिल हो ही जाता है। इसीलिए आप 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद जो है आप भी 2-3 सेकंड में कैलेंडर के वास्तविक दिन को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 15 नवंबर 1996 का दिन हम कैसे कह सकते हैं कि शुक्रवार का दिन है। यदि आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं 15 नवंबर 1996। यदि आपको 15 नवंबर 1996 का दिन निकालना है तो आपको हम समझाए थे पिछले वीडियो के माध्यम से कि दिए गए दिन में हम 7 से भाग देंगे, या कभी कभी आपको दिया होगा कि दिन लिख देंगे और नवंबर का कोड लिख देंगे
नवंबर का कोड क्या हो जाएगा 4 होगा, और 1900 के लिए कोड 0 होगा, और 96 में क्या लिखेंगे 96 प्लस 96 में लीप वर्ष की संख्या यानी 4 से भाग दे के भागफल लिखेंगे। लेकिन हम कहते हैं कि यदि दिया गया दिन 7 या 7 से अधिक हो तो आप 7 से भाग दे के रिमाइंडर प्राप्त कर लें, तो क्या होगा स्टेप कम लगेगा, यानी आप यदि करना चाहें तो 7 से भाग देते हैं और रिमाइंडर प्राप्त कर लेते हैं तो एक रिमाइंडर प्राप्त होगा। नवंबर के लिए 4 कोड होगा, 1900 के लिए 0 कोड होगा, और 96 यदि आपको 96 प्लस 96 यानी 96 वर्ष में विषम दिनों की संख्या याद हो, 96 वर्ष में विषम दिनों की संख्या, तो आप इस प्रश्न को भी जल्द से जल्द क्वाड मेथड के थ्रू याद रख सकते हैं। आपको याद होना चाहिए कि 96 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितना हो सकता है, तो आप निकालेंगे लॉन्ग मेथड से कि 96 वर्ष में यदि आप विषम दिनों की संख्या निकालना चाहें तो क्या कर सकते हैं, 96 में 24 लीप वर्ष होगा और साधारण वर्ष कितना होगा 72 साधारण ईयर होगा। यदि 96 वर्ष पे जाएंगे और विषम दिनों की संख्या निकालेंगे तो 24 लीप वर्ष होता है, साधारण वर्ष कितना होता है 72, और 24 लीप वर्ष होगा तो प्रत्येक लीप वर्ष 2 दिनों विषम दिन होता है, और 72 वर्ष में विषम दिनों की संख्या निकालेंगे तो 72 यदि साधारण वर्ष है तो प्रत्येक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होता है, तो 24 दूनी 48 प्लस 72 यानी 120 में यदि आप 7 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 1 प्राप्त होता है, यानी 96 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 हो रहा है। यदि आप इसे इतना ना करके आपको यदि कहे कि 96 वर्ष में विषम दिनों की संख्या निकालना है तो आप 96 यहीं से आप चेंज कर सकते हैं। यदि आप लिखना चाहें तो 24 प्लस 24 गुने 1 प्लस 24 गुने 1 प्लस 72 गुने 1 लिख सकते हैं। यदि आप इसको जोड़े तो क्या हो जाएगा 96 प्लस 24, यानी 96 वर्ष यदि साधारण ईयर मान लेते हैं तो साधारण ईयर में प्रत्येक साधारण ईयर में विषम दिनों की संख्या 1 होता है, और लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होता है, तो 24 लीप वर्ष होगा तो एक्स्ट्रा दिन कितना लेके आएगा 24 दिन लेके आएगा, और 24 दिन एक्स्ट्रा दिन लेके आएगा तो यदि आप इसे ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 120, और 120 में यदि आप 7 से भाग देते हैं और रिमाइंडर प्राप्त करते हैं तो कितना होगा 1 रिमाइंडर प्राप्त होगा। यही चीज यहाँ करते हैं कि 15 प्लस 4 कितना हो जाएगा 19, प्लस यदि 96 में आप 7 से भाग दें या 96 लिख सकते हैं, और लीप वर्ष का संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे 96 में 4 से भाग देंगे और भागफल लिखेंगे। भागफल क्यों लिखते हैं, क्यों प्रत्येक लीप वर्ष 4 साल बाद आता है। यदि 8 साल में लीप वर्ष की संख्या निकालना है तो 8 में यदि आप 4 से भाग दें भागफल प्राप्त करें तो 8 वर्ष में विषम लीप वर्ष की संख्या कितना हो जाएगा 2 लीप वर्ष होगा। जब लीप वर्ष 2 होगा तो यानी फरवरी का 29 दिन का महीना कितने 8 वर्ष में कितना बार लगेगा तो 2 बार लगेगा। तो 96 वर्ष में विषम दिनों की संख्या यानी 24 लिखेंगे, और 19 प्लस 120 बराबर कितना हो जाएगा 139, और 139 में यदि आप 7 से भाग दें और रिमाइंडर प्राप्त करें तो 6 रिमाइंडर प्राप्त होगा, क्योंकि 140 7 से पूर्णतः विभक्त है, और 140 यदि आप 7 से पूर्णतः विभक्त है तो 139 में -1 रिमाइंडर प्राप्त होगा। यदि -1 रिमाइंडर प्राप्त होगा तो भाजक में पुनः जोड़ देंगे। यदि रिमाइंडर माइनस में आ रहा है तो क्या करेंगे भाजक में पुनः जोड़ के हम प्लस में रिमाइंडर ज्ञात कर सकते हैं। तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 6। एक किसके लिए होता है तो रविवार का दिन होता है। क्वाड मेथड का उपयोग करते हैं तो एक किसका दिन कौन सा दिन होता है रविवार का दिन होता है। 2 सोमवार का दिन होता है तो 6 कौन सा दिन होगा तो शुक्रवार का दिन होगा। तो हम कैसे कह सकते हैं कि 15 नवंबर 1996 को शुक्रवार का दिन था। एक लाइन में यदि आप करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। यदि इसी प्रश्न को आप सॉल्व करें तो 15 में 7 से भाग दें रिमाइंडर प्राप्त कर लें, और नवंबर के लिए कोड रख दें, और 1900 के लिए कोड रखते हैं, और 96 का यदि आपके को याद है कि 96 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितना होगा तो 1 होगा। तो 96 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितना होगा 1 होगा। 4 1 5 1 6 यानी शुक्रवार का दिन था। इतना में कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए क्या याद रखना होगा 96 वर्ष में विषम दिनों की संख्या। तो आपको कैसे याद होगा कि 96 वर्षों में विषम दिनों की संख्या क्या होगा। 88 वर्षों में विषम दिनों की संख्या ज्ञात करना है तो 88 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5 होता है। 99 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 4 होता है। 77 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5 होता है।
44 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 6 होता है। यदि आप 44 वर्ष का विषम दिनों की संख्या निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं? 44 वर्षों में विषम दिनों की संख्या निकालना है तो इसमें क्या होगा, 11 लीप वर्ष होगा और साधारण वर्ष कितना होगा, 33 साधारण वर्ष होगा। यदि 33 साधारण वर्ष है तो एक साधारण वर्ष में, प्रत्येक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होगा और लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होगा। तो क्या होगा, 44 प्लस 11 यानी 55। यदि आप 55 में 7 से भाग दें, रिमाइंडर प्राप्त करें तो कितना हो जाएगा, 6 होगा। यानी 44 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितना होगा, 44 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 6 होगा। तो आपको हम समझाएंगे कि कैसे हम 44 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 6 होता है, 33 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 6 होता है, 22 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 6 होता है, इसे हम कैसे याद रख सकते हैं। या 1960 ईस्वी यानी 60 वर्षों में विषम दिनों की संख्या निकालना है तो 5 होगा। 36 वर्षों में विषम दिनों की संख्या निकालना है तो 3 होगा। 24 वर्षों में विषम दिनों की संख्या निकालना है तो 2 होगा। तो इसे हम कैसे याद रख सकते हैं, इसके लिए हम आपको अभी कुछ टेबल बताएंगे और उस टेबल के थ्रू आप निकाल सकते हैं। और टेबल कहीं से आया नहीं है, उसे हम बस 96 वर्षों में विषम दिनों की यहाँ इतना जो हम करते हैं उसे यदि आप एक लाइन में कर देते हैं तो समय क्या होगा, कम लगेगा। इसीलिए आप 96 प्लस 96 में 4 से भाग देंगे, पुनः भागफल लिखेंगे, पुनः ऐड करेंगे, पुनः 7 से भाग देंगे, पुनः रिमाइंडर लिखेंगे। इससे तो अच्छा है कि 96 वर्षों में विषम दिनों की संख्या निकालना है तो डायरेक्ट कैसे कह सकते हैं 96 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1 होगा। तो इस पे अब हम चर्चा करते हैं और कॉर्ड मेथड के थ्रू हम कैलेंडर के प्रश्न को तो अब हम आपको बताते हैं कि कैसे प्रश्न को जल्द से जल्द सॉल्व किया जा सकता है, उसके लिए क्या कॉर्ड होता है उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आपको हम बताए कि प्रत्येक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होगा और प्रत्येक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे हम यदि 96 वर्षों में विषम दिनों की संख्या निकालना है तो 96 वर्षों में विषम दिनों की संख्या क्या होगा, 96 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1 होता है। यह हम जल्द से जल्द कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना होगा कि शताब्दी वर्ष का कोड क्या होता है। जैसे 1900 का के लिए क्या कोड होगा और जनवरी से लेकर दिसंबर तक के लिए क्या कोड होता है उसे याद रखना होगा। तो अब हम आपको बताते हैं कि प्रत्येक 4 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 5 होगा और प्रत्येक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होगा। यदि आप साधारण वर्ष से 4 वर्ष आगे जाएंगे तो प्रत्येक 4 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 5 ही होता है। तो अब हम चलते हैं, यदि हम 1 से स्टार्ट करें, यदि अंतिम 2 अंक जैसे 1901 है तो 1901 में यही तो हमें निकालना होता है कि अंतिम 2 अंक में विषम दिनों की संख्या। 1900 के लिए तो हमको कोड मालूम ही है कि 1900 के लिए 0 कोड रखेंगे, या 1996 ईस्वी है तो 1996 के लिए 1900 के लिए तो हम 0 कोड रखते ही हैं। लेकिन 96 वर्ष में विषम दिनों की संख्या निकालना हमें निकालने में क्या लगता है, ज्यादा समय लगता है। इसीलिए आपको हम समझाएंगे कि 1996 है तो 1900 के लिए क्या कोड होगा और 96 के लिए क्या कोड होगा, इसे हम कैसे याद रख सकते हैं। 1 हो गया, और यदि अंतिम 2 अंक 2 हो या 3 हो या 4 हो या 5 हो या 6 हो या 7 हो या 8 हो या 9 हो या 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। यदि अंतिम 2 अंक 1 है, अंतिम 2 अंक 2 है, अंतिम 2 अंक 3 है, अंतिम 2 अंक 4 है। अब देखिए कैलेंडर एक शताब्दी में कैलेंडर 28 साल में रिपीट हो जाता है, क्योंकि यदि 28 साल में विषम दिनों की संख्या निकालते हैं तो 28 साल में लीप वर्ष कितना होगा, तो 7 लीप वर्ष होगा। तो प्रत्येक 7 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 और इसमें शेष दिन कितना हो गया 21। 21 में विषम दिनों की संख्या 21 होगा, यानी 14 प्लस 21 बराबर 35। यानी 35 में यदि आप 7 से भाग देते हैं और रिमाइंडर प्राप्त करते हैं तो 0 रिमाइंडर प्राप्त होता है। यानी प्रत्येक 28 साल बाद कैलेंडर क्या होता है, रिपीट कर जाता है। यानी यदि आपको 28 साल का कैलेंडर का मालूम है तो आप 1996 हो, 1972 हो या किसी भी ईयर का
कोड तैयार कर सकते हैं और कोड जल्द से जल्द याद भी रख सकते हैं। तो 6 के लिए क्या कोड होगा, 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए, 10 के लिए, 11 के लिए, 12 के लिए, 13 के लिए और 14 के लिए, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24, 25, 26, 27 और 28। तो कैलेंडर क्या होता है, एक शताब्दी में 28 साल बाद रिपीट होता है। तो 28 साल बाद रिपीट हो जाएगा। अब बताते हैं आपको कि आपको हम बताए कि प्रत्येक 4 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 5 होगा और प्रत्येक लीप वर्ष में प्रत्येक 4 वर्ष में विषम दिनों की संख्या क्या होगा, 5 होगा। यदि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, प्रत्येक 4 वर्ष में जाते हैं, तो 4 वर्ष में विषम दिनों की संख्या क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 4 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 1 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होगा। 2 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होगा, क्योंकि यह साधारण ईयर है और साधारण ईयर में 2 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होगा। और 3 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 3 होगा, क्योंकि तीनों वर्ष यह साधारण वर्ष है। 1, 2, 3 क्या है, साधारण वर्ष है। यदि आप 4 से इसमें भाग देते हैं तो रिमाइंडर प्राप्त होता है 1, 2, 3 ही। और 5 में विषम दिनों की संख्या क्या होगा, 4 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 5 होगा, क्योंकि यहाँ 4 एक लीप वर्ष है और लीप जब वर्ष है तो प्रत्येक लीप वर्ष 4 साल बाद आता है और प्रत्येक लीप वर्ष यदि 4 साल बाद आता है तो लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होता है। यदि आप इसे ऐड करते हैं तो विषम दिनों की संख्या कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 8 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 10 होगा। 12 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 15 होगा और 16 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 20 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 24 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 30 हो जाएगा और 28 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 35 हो जाएगा। यदि विषम दिनों की संख्या 7 या 7 से ज्यादा हो तो क्या करेंगे, तो वहां हम 7 से भाग दे के रिमाइंडर प्राप्त कर लेंगे और रिमाइंडर को ही लिख देंगे। तो यहाँ हम 10 के लिए तो लिख सकते हैं, 10 के लिए क्या लिखेंगे, 10 में यदि आप 7 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा, 3 रिमाइंडर प्राप्त होगा। यदि आप 15 में 7 से भाग देते हैं, रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा, 1 रिमाइंडर प्राप्त होगा। यानी यह 10 है और 10 में आप 7 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर कितना हो रहा है, 3 रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है। यदि आप 15 में 7 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर कितना प्राप्त हो रहा है, 1 प्राप्त हो रहा है। तो यदि आपको 20 में 7 से भाग दिया जाए तो 7 से भाग देने के बाद 20 में कितना रिमाइंडर प्राप्त होगा, तो 6 रिमाइंडर प्राप्त होगा। यदि 25 में 7 से भाग दें तो कितना रिमाइंडर प्राप्त होगा, 1 रिमाइंडर प्राप्त होगा। और 30 में यदि आप 7 से भाग दें तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। यदि 35 में 7 से भाग दें रिमाइंडर 0 प्राप्त होगा। यानी यदि आपके पास 1916 ईस्वी का कैलेंडर है तो 16 के लिए आप डायरेक्ट 6 ही रखेंगे। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे याद रखा जाता है। याद भी रख सकते हैं, यदि आप 2-3 बार प्रैक्टिस करते हैं तो याद भी हो जाएगा। और यदि आप सोचते हैं कि यह ज्यादा जटिल है तो याद कभी नहीं हो सकता है, लेकिन यदि आप इसे प्रैक्टिस में रखते हैं तो यह आसान है और जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। समय आप बचा सकते हैं कैलेंडर के प्रश्न में भी, और कोड कॉन्सेप्ट से समय बचा सकते हैं। यदि आप सिकलाइबस का मेथड का प्रयोग करते हैं तो फिर वहां कोड याद रखना होगा और कोड के थ्रू आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। लेकिन यहाँ कोड मेथड के थ्रू यदि आप बनाते हैं तो आपको हम लॉन्ग मेथड में भी कोड मेथड में बताए, और अब कैसे हम डायरेक्ट एक लाइन में आप सॉल्व कर सकते हैं। ना तो कहीं 7 से भाग देना है, ना कुछ भी करना है, सिर्फ कोड रखना है। और कोड कैसे याद रखेंगे इस पे हम चर्चा करते हैं। और आपको हम बता रहे हैं कि प्रत्येक 4 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 5 होता है। 8 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 3 हो जाएगा। 12 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1 हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक 4 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 5 होता है। तो यहाँ 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यहाँ 25, यहाँ 30, यहाँ 35। यदि आप 7 या 7 से ज्यादा है तो क्या करेंगे, पुनः 7 दिन की पुनरावृत्ति 7 दिनों में होती है, इसीलिए इसमें 7 से भाग देंगे और विषम दिनों की संख्या लिख देंगे। रिमाइंडर जो होगा वही विषम दिन होगा। यदि आप 10 में 7 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 3 प्राप्त होता है। यदि आप 15 में 7 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 1 प्राप्त होता है। यदि आप 20 में 7 से भाग देते हैं रिमाइंडर 6 प्राप्त होता है। यदि आप 25 में 7 से भाग देते हैं रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 27, रिमाइंडर 4 प्राप्त होगा। यानी यदि आप 30 में 7 से भाग देते हैं रिमाइंडर 2 प्राप्त होगा। और 35 में यदि आप 7 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना प्राप्त हो जाएगा, 0 प्राप्त होगा। यानी प्रत्येक 100 वर्ष में 28 साल बाद कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। यानी 2028 ईस्वी के बाद 29 पे जाएंगे
तो 1901 ईस्वी का कैलेंडर 1929 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा, यानी 1901 ईस्वी का कैलेंडर भी 1929 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा। यानी एक शताब्दी ईयर में कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट होता है, क्योंकि 35 में विषम दिनों की संख्या 7 कितना हो जाएगा, 35 में विषम दिनों की संख्या 0 होगा और यहाँ 28 साल बाद ही रिपीट हो जाएगा कैलेंडर। और यदि आपके पास 1930 ईस्वी का कैलेंडर है तो 1902 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा, 1931 ईस्वी का कैलेंडर तो 3 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा। इसी तरह आप इसे नंबर लिख सकते हैं। और कैलेंडर के प्रश्न में यदि आपको सिर्फ 28 साल का याद है तो 28 से भाग देके आंसर निकाल सकते हैं। तो आपको हम समझाएंगे कि कैसे हम 28 साल तक का कैलेंडर के प्रश्न कोड याद रख सकते हैं। जैसे 1946 का कैलेंडर 1918 के कैलेंडर के समान होगा, 1947 का कैलेंडर 1919 के कैलेंडर के समान होगा। और यदि आपके पास 48 साल में जितना विषम दिन होता है उतना ही विषम दिन 20 वर्षों में भी होता है। 49 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 21 वर्षों के विषम दिनों की संख्या के समान होता है। तो आपको यदि याद है तो आप ऐसे प्रश्न को कॉर्ड मेथड के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे इस पे हम बता रहे हैं। यानी यदि आपके पास 1963 ईस्वी का कैलेंडर है तो 1963 ईस्वी का दिन नहीं, विषम दिनों की संख्या नहीं निकालना है, सिर्फ 7 ईस्वी का विषम दिनों की संख्या निकालना है। यानी 7 ईस्वी का कैलेंडर 1963 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा। 1907 ईस्वी का कैलेंडर किस कैलेंडर के समान होगा, 1935 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा। 1907 ईस्वी का कैलेंडर 1963 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा। तो यदि आपको यह याद है तो रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर भी आप जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू। यदि एक ही शताब्दी वर्ष में हो, यदि अगले शताब्दी वर्ष में हो तो वहां आपको हम बताए कि रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर में किताब में क्या अभी भी त्रुटि दिया हुआ है कि आपको मिलेगा सिर्फ कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट होता है, 6 साल बाद रिपीट होता है, 11 साल बाद रिपीट होता है। लेकिन आपको हम समझाए कि कैलेंडर में रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर में कैलेंडर 28 साल बाद भी रिपीट हो सकता है, 12 साल बाद भी रिपीट हो सकता है, 6 साल बाद भी रिपीट होता है, 11 साल बाद भी रिपीट होता है। तो कहाँ 28 साल बाद रिपीट होता है, यदि आपको बताए हैं कि लीप +2 का कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट होता है, बुक में दिया हुआ है। लेकिन लीप +2 का भी कैलेंडर 6 साल बाद रिपीट हो सकता है, लीप +3 का भी कैलेंडर 6 साल बाद रिपीट हो सकता है, और लीप वर्ष का भी कैलेंडर 12 साल बाद रिपीट हो सकता है, और लीप वर्ष का कैलेंडर भी 28 साल बाद रिपीट होता है। कहाँ चेंज किया गया है इसे हम पिछले वीडियो के माध्यम से रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर में डिटेल से आपको बताए कि कहाँ त्रुटि है, कहाँ अपवाद में है, और कहाँ का कैलेंडर जैसे 1948 का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग करेंगे। तो 1948 एक लीप वर्ष है, यदि इसमें 28 साल जोड़ते हैं तो साधारण शताब्दी ईयर को पार नहीं कर रहे हैं। जब साधारण शताब्दी ईयर को पार नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, लीप वर्ष का कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट होगा। तो आप यदि रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर में एक शताब्दी का कैलेंडर में रिपीट देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि 1905 ईस्वी का कैलेंडर कब किस कैलेंडर के समान होगा। अभी यदि आपको हम कोड बताएंगे तो इससे आपको पता चलेगा कि 1901 ईस्वी का कैलेंडर या 1906 ईस्वी का कैलेंडर किस कैलेंडर के समान होगा। इसके लिए आपको 2-3 बार इसे प्रैक्टिस में करना है और उसके बाद आपको सिर्फ 28 साल का ही कैलेंडर याद रखना होगा। 28 साल का कोड यदि आपको याद है तो कैलेंडर के प्रश्न को आप जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं कोड मेथड के थ्रू। उसके बाद यदि आपको यह मेथड ज्यादा जटिल लग रहा है तो आपको हम क्लॉस टर्निंग या सिकल-एबस का मेथड बताएंगे, जिसमें आपको कोड भी याद रखना होगा। तो कोड तो याद ही रखना होगा और जल्द से जल्द उस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इस मेथड का यदि आप उपयोग करते हैं तो रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर के प्रश्न को भी जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। इसे क्या करना पड़ेगा, याद रखना होगा। और 1901 ईस्वी का कैलेंडर 1985 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा, 1902 ईस्वी का कैलेंडर 1986 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा। तो ऐसे हम कैसे कह सकते हैं कि 1990 ईस्वी का कैलेंडर 1906 ईस्वी के कैलेंडर के समान है, 1962 ईस्वी के कैलेंडर के समान है, 1934 ईस्वी के कैलेंडर के समान है। तो आपको अभी पता चलेगा कि किस किस वर्ष का कैलेंडर किस किस वर्ष के समान होता है।
और यदि विषम दिनों का जीरो में विषम दिन कितना होता है, जीरो होता है, तो जीरो यहाँ लिखेंगे, 99 तक में यहाँ हो जाएगा। अब बताते हैं आपको कि एक क्या है, एक साधारण ईयर है, और यदि साधारण ईयर है तो विषम दिनों की संख्या कितना होगा, एक होगा। दो क्या है, साधारण ईयर है, साधारण ईयर है तो विषम दिनों की संख्या कितना होगा, 2 वर्षों में 2 होगा। 3 भी एक साधारण ईयर है, यदि 3 वर्षों में विषम दिनों की संख्या निकालना है तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यदि 4 क्या है, एक लीप वर्ष है, और प्रत्येक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होता है, तो 4 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितना हो जाएगा, 5 विषम दिन होगा। और 5 वर्षों में विषम दिनों, अब आपको कुछ नहीं करना है। पहले यदि आप इसे याद रखना चाहें, प्रैक्टिस में करना चाहें, तो 10 के लिए क्या लिखेंगे, विषम दिनों की संख्या 3 लिखेंगे। और कैसे आप इसे याद रख सकते हैं, यदि आप 2-3 बार इसे प्रैक्टिस करते हैं तो आपको याद हो जाएगा। और हम बताएंगे कि 1977 का कैलेंडर 1966 के कैलेंडर के समान है, और 1966 का कैलेंडर 1955 के कैलेंडर के समान है, और 1955 का कैलेंडर 1988 के कैलेंडर के समान है, 1988 के कैलेंडर के समान है। आपको अभी पता चलेगा कि 1988 का कैलेंडर किस कैलेंडर के समान हो सकता है, तो अभी हम आपको बताते हैं। तो यदि आप 15 में 7 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर प्राप्त कितना होगा, 1 होगा। यदि 20 में आप 7 से भाग दें, रिमाइंडर कितना होगा, 6 होगा। विषम दिनों की संख्या 6 होगा। यदि आप 25 में 7 से भाग दें तो विषम दिनों की संख्या 4 होगा। 30 में यदि आप 7 से भाग दे रहे हैं तो विषम दिनों की संख्या 2 होगा। और 35 में यदि आप 7 से भाग देते हैं तो विषम दिनों की संख्या 0 होता है। तो 5 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितना हो जाएगा, आपको यहाँ 6 लिखा हुआ है। 6 के बाद क्या होगा, 7, 7 के बाद 5 के बाद क्या होगा, 6, 6 के बाद 7 होगा। यदि आप 7 में पुनः 7 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 के बाद क्या होगा, 1। अब क्या आ गया, लीप वर्ष पे। लीप वर्ष पे आएंगे तो लीप वर्ष के बाद नंबर क्या होगा, एक दिन क्या करेंगे, आगे कर देंगे। 3 के बाद यहाँ 4 होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ 1 है, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 6 है, यहाँ 6 के बाद क्या होगा, 0 होगा। यानी 7 में 7 से भाग देते हैं, रिमाइंडर कितना होगा, 0 होगा। और यदि 7 के बाद 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 4 हुआ तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ 7 होगा, यानी 0 होगा। 2 के बाद 3 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 5 होगा। अब सिंपल सा कोड है, याद रख सकते हैं। अब देखिए, याद तो नहीं होगा, यदि आप सोचते हैं कि याद नहीं होगा तो सिर्फ आप प्रैक्टिस कीजिए कि प्रत्येक 4 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 5 होता है, और 5-5 करके 28 साल बाद हो जाएगा, कि 28 साल बाद कितना हो जाएगा, कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। और 5 यदि 4 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5 हो रहा है तो 8 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 3 होगा, यानी विषम दिनों की संख्या 10 होगा। यदि आप 10 में पुनः 7 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा, 3 होगा। और विषम दिन क्या होता है, यदि दिए गए दिन में 7 से भाग देते हैं और जो रिमाइंडर प्राप्त होता है उसे हम क्या कहेंगे, विषम दिन कहेंगे। और यदि 8 वर्षों में विषम दिनों की संख्या निकालना है तो 8 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 12 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1 होगा। और 16 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 6 होगा। और 16 वर्षों में जो विषम दिनों की संख्या होगा वह 44 वर्षों के विषम दिनों की संख्या के समान होगा, वही 72 वर्षों के विषम दिनों की संख्या के समान होगा। देखिए मिस कहाँ हुआ है, यहाँ 6 हो गया। 12 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5 या 15, 15 में 7 से भाग में रिमाइंडर 1 ही होगा ना, तो क्या होगा, 15 वर्षों में विषम दिनों की संख्या निकालना है तो 15 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 4 होगा। 99 के लिए भी 4 होगा। 71 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 4 होगा। 43 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 4 होगा। 15 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 4 होगा। अब याद रखना होगा कि किस वर्ष का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। यानी आपको हम समझाए थे कि लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष के साथ रिपीट होता है। यदि संपूर्ण कैलेंडर आपको रिपीट करना है तो लीप वर्ष का कैलेंडर किस कैलेंडर के समान होगा, लीप वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर में बताए कि लीप वर्ष का कैलेंडर किस कैलेंडर के समान होगा, तो लीप वर्ष के कैलेंडर के समान होता है। यदि आपको कैलेंडर पुनः प्रयोग करना चाहे तो लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष के कैलेंडर के में ही प्रयोग कर सकते हैं। और साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष के कैलेंडर के समान होता है। साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। यानी साधारण वर्ष का कैलेंडर यदि आपके पास है तो यदि उसे प्रयोग करना चाहे तो उसका उपयोग पुनः आप साधारण ईयर में ही कर सकते हैं, ना कि लीप ईयर में कर सकते हैं। क्योंकि लीप ईयर में फरवरी 28 दिन का महीना होता है और साधारण ईयर में लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन का महीना होता है और साधारण ईयर में फरवरी 28 दिन का महीना होता है। यानी फरवरी तक तो आप
उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फरवरी के बाद क्या हो जाएगा, दिन रिपीट नहीं होगा, इसीलिए संपूर्ण कैलेंडर क्या होगा, रिपीट नहीं हो सकता है। यानी संपूर्ण कैलेंडर यदि रिपीट करना चाहे तो लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष के साथ रिपीट होता है, और साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष के साथ रिपीट होता है। तो अब बताते हैं आपको, कॉर्ड 1 है, यानी कॉर्ड 1 है, यहां भी कॉर्ड 1 है, यहां भी कॉर्ड 1 है। तो यदि आपके पास 1901 ईस्वी का कैलेंडर है तो 1907 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा, 1929 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा, 1935 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा, 1901 ईस्वी का कैलेंडर 1957 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा, 1963 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा, 1951 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा, 1950 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा। यहीं से कैलेंडर और रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर में फॉर्मूला रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर में फॉर्मूला निकला है कि यदि दिया गया वर्ष लीप वर्ष हो तो कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट होगा। यदि यह लीप वर्ष है और ये लीप वर्ष का कैलेंडर पुनः प्रयोग करना चाहें, 0 लीप वर्ष में है तो पुनः 28 साल बाद ही प्रयोग कर सकते हैं। 4 एक लीप वर्ष है, 32 एक लीप वर्ष है, और इस कैलेंडर का यदि आप पुनः प्रयोग करना, क्योंकि 5 लीप वर्ष में किसी भी कैलेंडर के कॉर्ड के समान नहीं है, और कॉर्ड के समान किस कैलेंडर के है तो 28 साल बाद कैलेंडर के समान है। यानी 4 वर्ष का कैलेंडर, यदि आपके पास 1904 ईस्वी का कैलेंडर है, यदि आप उन्हें पुनः प्रयोग करना चाह रहे हैं तो कितने ईस्वी में कर सकते हैं, 32 ईस्वी में कर सकते हैं, 60 ईस्वी में कर सकते हैं, 1988 ईस्वी में कर सकते हैं। 1904 ईस्वी का कैलेंडर कितने ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा, 32, 60, 88 कैलेंडर के समान होगा। यदि आपके पास 8 ईस्वी का कैलेंडर है तो 8 ईस्वी का कैलेंडर किस कैलेंडर के समान होगा, 1936, 64 और 92 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा। तो इससे आप रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर के प्रश्न को भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम बताएंगे सिर्फ कैसे हम कैलेंडर के प्रश्न को जल्द से जल्द वास्तविक दिन निकाल सकते हैं। कैलेंडर में सिर्फ वास्तविक दिन निकालना ही कैलेंडर को जल्द से जल्द हम सॉल्व कर सकते हैं। कैलेंडर का यदि आपको वास्तविक दिन ज्ञात करना सीख गए हैं तो कैलेंडर में कुछ नहीं है, और कैलेंडर के यदि वास्तविक दिन जल्द से जल्द निकाल रहे हैं तो कैलेंडर के प्रश्न में भी एग्जाम में आप जल्द से जल्द सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे 1908 ईस्वी का कैलेंडर का यदि पुनः प्रयोग करना चाहे तो 1936 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा, 1964 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा, 1992 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा। और लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। यानी 1 ईस्वी का कैलेंडर किस ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा, यहाँ भी एक कॉर्ड है और यहाँ भी एक कॉर्ड है, यह लीप वर्ष है, इसीलिए यहाँ क्या होगा, साधारण वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष के कैलेंडर के समान तो नहीं होगा। तो कैलेंडर क्या होगा, 1907 ईस्वी का कैलेंडर 1912 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा, नहीं होगा, क्योंकि 1912 ईस्वी में फरवरी 29 दिन का महीना होगा और 1907 ईस्वी में फरवरी 28 दिन का महीना होगा, तो 28-29 का फर्क आ जाएगा। इसीलिए कैलेंडर लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष के साथ रिपीट होगा, साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष के साथ रिपीट होता है। तो 1907 ईस्वी का कैलेंडर का यदि आप पुनः प्रयोग करना चाहें तो यहाँ क्या है, 18 एक साधारण ईयर के रूप में है, तो 1907 ईस्वी का कैलेंडर 1918 ईस्वी के कैलेंडर के भी समान होगा, और 1901 तो अब किसी में कॉर्ड नहीं है, यानी 1 ईस्वी का कैलेंडर 1901 ईस्वी का कैलेंडर 1907 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा, और 1907 ईस्वी का कैलेंडर 1918 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा, और 1918 ईस्वी का कैलेंडर का पुनः यदि आप प्रयोग करना चाहें तो किस कैलेंडर के समान होगा, 1929 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा। यदि लीप वर्ष है या लीप +1 का ईयर है तो क्या होगा, कैलेंडर 6 साल बाद रिपीट होता है। यही नियम से आप यदि सॉल्व करते हैं तो लीप +2 का कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट होता है, और लीप +3 का भी कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट होता है, और लीप वर्ष का कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट होता है। इस यदि एक शताब्दी की बात हो तो यदि एक शताब्दी से दूसरे शताब्दी में हम जाएंगे तो कैलेंडर क्या होगा, शताब्दी वर्ष का कैलेंडर पे असर आएगा। यानी 1999 ईस्वी का कैलेंडर का यदि आप पुनः प्रयोग करना चाहें तो कितने साल बाद कर सकते हैं, या 2099 ईस्वी का कैलेंडर का पुनः प्रयोग करना चाहें तो कितने साल बाद कर सकते हैं। यह तो दिया गया लीप +3 का ईयर है, लेकिन लीप +3 का ईयर का भी कैलेंडर का उपयोग आप 6 साल बाद ही कर सकते हैं। जब उसके बीच साधारण शताब्दी वर्ष आए, तो जब लीप शताब्दी वर्ष आए तो क्या करेंगे, लीप +3 का भी कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट होगा। तो 1-7 के लिए क्या है, कॉर्ड जिसका कॉर्ड समान होगा। जैसे 2003 ईस्वी का कॉर्ड, जैसे 2002 ईस्वी पे चलते हैं, 2002 के लिए कॉर्ड 2 है। अब 2 किसके लिए है, तो 13 के लिए है। 2002 को यदि सोमवार का दिन है और 2000
2013 को भी सोमवार का दिन होगा। यदि 2 जनवरी 2013 को सोमवार का दिन है तो 2 जनवरी 2002 को भी सोमवार का दिन होगा, यानी जिसका कोड समान होगा उस दिन का क्या होगा, कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। 2 ईस्वी का कैलेंडर 13 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा और 13 ईस्वी का कैलेंडर 19 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा। और यहाँ तो एक लीप वर्ष है, लीप वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष के कैलेंडर के समान नहीं होता है और साधारण वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष के कैलेंडर के समान नहीं होता है। आप इसे नोट कीजिए और आपको हम समझाते हैं कि क्या कैसे हम याद रख सकते हैं। जैसे 1 के लिए विषम दिनों की संख्या 1 हो जाएगा, 2 के लिए 2 होगा, 3 के लिए 3 होगा, 4 के लिए 5 होगा, 5 के लिए 6 होगा, 6 के लिए 7 होगा। इसे आप कैसे याद रख सकते हैं। यदि अब आपको वास्तविक दिन निकालना है तो यानी कि आपको कोड कैसे याद रखना है, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो कोड याद रखने में कुछ भी नहीं है, सिर्फ 28 साल का कोड याद रखना है। उसके बाद हम आपको बताएंगे यदि 28 से ज्यादा आ रहा है तो 28 से भाग दे के रिमाइंडर निकाल लेंगे, बस उस दिन का कैलेंडर समान हो जाएगा। यदि 29 ईस्वी का कैलेंडर है, 30 में यदि आप 28 से भाग देते हैं रिमाइंडर 2 प्राप्त होता है। 2 ईस्वी का कैलेंडर 1930 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा। यदि 5 रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है तो 33 ईस्वी का कैलेंडर भी 5 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा। 61 ईस्वी का कैलेंडर भी 5 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा और 89 ईस्वी का कैलेंडर भी 5 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा। लेकिन प्रत्येक 4 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 5 होता है। और साधारण ईयर पे जाएंगे तो प्रत्येक साधारण ईयर में विषम दिनों की संख्या 1 होगा और लीप वर्ष में प्रत्येक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होता है। यदि अब देखिए हम वास्तविक दिन निकालते हैं तो कैसे हम निकाल सकते हैं वास्तविक दिन। आपको हम बताए कि 15 अगस्त 1947 का दिन निकालना है। 15 अगस्त 1947 का दिन निकालना है तो हमको कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है, तो 15 में यदि आप 7 से भाग देते हैं रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगस्त के लिए कोड 3 होगा। 1947 एक क्या है, साधारण ईयर है, तो 1900 के लिए 0 हो जाएगा। 47 किसके लिए होगा, 47 देख लीजिए, 47 के लिए 2 होगा, 2 3 5 1 6 यानी शुक्रवार का दिन है। यदि आपको लगता है कि 1947 का कैलेंडर किस कैलेंडर के समान होगा तो 1947 का कैलेंडर यदि आपको याद नहीं हो रहा है तो 28 से भाग दीजिए, 19 के ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा। और 19 ईस्वी का कैलेंडर याद करना होगा कि 19 के लिए क्या कोड होगा, 2 कोड होगा। जैसे अब देखिए आपको याद नहीं हो रहा है तो याद करवाते हैं। 12 ईस्वी का कैलेंडर किस कैलेंडर के समान होगा, 12 के लिए 1 कोड है, 12 ईस्वी के लिए 1 कोड है। 24 ईस्वी के लिए क्या है, 2 कोड है। 36 ईस्वी के लिए 3 कोड होगा। 48 ईस्वी के लिए 4 कोड होगा। और 48 के बाद यदि 12 के मल्टीपल में जाते हैं यानी 12 गुने 1 करते हैं, 12 गुने 1 करते हैं तो इसके लिए कोड 1 होगा। यानी 12 गुने n करेंगे तो उसके लिए कोड क्या होगा, n होगा। यानी 12 गुने 3 करते हैं यानी 36, 36 के लिए कोड क्या होगा, 3 होगा। इसे आप याद रख सकते हैं। यदि 1988 का कोड निकालना है, जैसे 1988 का कोड निकालना है तो 1988 के लिए कोड क्या होगा, 1988 के लिए 5 कोड होगा। याद कैसे कर सकते हैं, देखिए तो 1900 यदि देखिए 11 के लिए कोड 6 होगा, पर 4 वर्ष में पेयर में बना हुआ है। 11, 22, 33 और 44, 33 और 44 इसके लिए कोड 6 होगा। अब पुनः 11 के मल्टीपल में जाएंगे, जैसे 1955, 1955, 1955, 1966, 1977, 1988 इसके लिए कोड 5 होगा। और 1999 पर पुनः जाएंगे तो एक कोड माइनस हो जाएगा तो उसके लिए कोड 4 होगा। यदि आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। यदि आपको ऐसे याद नहीं हो रहा है तो क्या करते हैं कि 28 साल क्या करेंगे, जैसे इसे आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं 1947 से। तो 1947 में 47 में 28 से भाग या घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 19। 19 के लिए विषम दिनों की संख्या याद रखना होगा, कितना है, 2 है। तो 15 के लिए 1, अगस्त के लिए 3 और 1900 के लिए 0 और 19 के लिए क्या हो जाएगा, 2। 3 2 5 1 6 यानी शुक्रवार का दिन है। यदि आप इसे 2-3 बार प्रैक्टिस करते हैं तो आपको भी कुछ इसमें ट्रिक देखने को मिलेगा और कैलेंडर के वास्तविक दिन को जल्द से जल्द ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 2010 का कैलेंडर किस कैलेंडर के समान है, ऑप्शन में दिया है कि 2010 का कैलेंडर किस कैलेंडर के समान है, इसका कोड क्या है, 5 है। और 2010 का कैलेंडर किस कैलेंडर के समान होगा, तो 2010 का कैलेंडर 21 के कैलेंडर के समान होगा, 49 के कैलेंडर के समान होगा, 77 के कैलेंडर के समान होगा, 94 कैलेंडर के समान होगा, 66 के कैलेंडर के समान होगा और 38 के कैलेंडर के समान होगा। 2010 का कैलेंडर का यदि आप पुनः प्रयोग करना चाहें तो 27 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा, 55 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा, 83 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा। उसके बाद यदि 2010 ईस्वी का कैलेंडर का पुनः प्रयोग करना चाहें तो आपको रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर ऐसे भी याद रख सकते हैं। यदि प्रश्न पूछा जा रहा है
कि 1950 ईस्वी में विषम दिनों की संख्या कितना होगा। जैसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी का वास्तविक दिन निकालना है, 26 जनवरी 1950 ईस्वी का दिन निकालना है, तो 26 के लिए 5 होगा। जनवरी यह लीप वर्ष है या साधारण ईयर है, तो यह साधारण ईयर है, तो जनवरी के लिए 1 और 1900 के लिए 0। अब 50 ईस्वी, 50 में यदि आप 28 से भाग देते हैं तो 22 होता है। तो 22 के लिए कोड क्या आपको बताए थे, 22 के लिए 6 होगा, 6 1 7 यानी 5 हो गया। 5 किसके लिए हो गया, गुरुवार का दिन हो गया। तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, यदि आप करना चाहें तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपसे दिन पूछा जा रहा है कि 11 सितंबर 1972, 11 सितंबर 1972 को कौन सा दिन था, तो यदि आप ऐसे ज्ञात करना चाहें तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो 1972 पहले तो आपको 2-3 बार प्रैक्टिस यदि करेंगे तो 1972 का भी कोड आपको याद हो जाएगा कि 1972 का कोड क्या है। यानी 1900 यानी 72 ईस्वी के लिए विषम दिनों की संख्या क्या होगा, 6 होगा। इसमें अगर यदि हम सॉल्व करते हैं विषम दिन कॉन्सेप्ट कॉर्ड मेथड का, तो कॉर्ड मेथड के भी थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं। 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर प्राप्त कर लेंगे। और 1900 के लिए 0, 72 के लिए 6, 6, 6, 12, 4 कितना हो गया, 16 में 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर प्राप्त कर लेंगे। रिमाइंडर 2 हो गया, रिमाइंडर 2 हो गया, तो कौन सा दिन होगा, सोमवार का दिन होगा। देखिए आप 11 सितंबर 1972 का यदि आप दिन निकालते हैं तो वह सोमवार का दिन था, और इसे आप विषम दिन कॉन्सेप्ट से करेंगे तो कम से कम आपको समय लगेगा, तो कम से कम इसमें 1 मिनट या 50 सेकंड का समय लगेगा। यदि आप कॉर्ड मेथड का उपयोग करते हैं तो वहां आपको भी कम से कम 30 या 20 सेकंड का समय लगेगा। यदि आप इस टेबल का उपयोग करते हैं तो आपको समय कम से कम 3 से 4 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप प्रैक्टिस में हैं तो कैलेंडर के प्रश्न को 3 से 4 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। अब बताते हैं आपको कुछ ईस्वी का कैलेंडर कैसे हम वास्तविक दिन निकाल सकते हैं। जैसे देखिए 12 के जितने भी मल्टीपल में होगा, जैसे 12 के लिए कोड क्या होगा, 1 होगा। 24 के लिए कोड क्या होगा, 12 गुने 2 होता है, तो 12 गुने 2 होता है, तो यानी 12 गुने n, तो इसके लिए कोड n होगा। जैसे अब बताते हैं 48, यदि आपसे 1948 ईस्वी का कैलेंडर का दिन पूछा है कि 15 अक्टूबर 1948 ईस्वी को कौन सा दिन है। कभी कभी प्रश्न मिल जाएगा कि 15 अक्टूबर 1948 ईस्वी को कौन सा दिन है, तो आपको 48 ईस्वी में विषम दिनों की संख्या निकालना क्या जरूरी है। 15 में 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर लिख लेंगे, अक्टूबर के लिए कोड लिख लेंगे। अक्टूबर के लिए कोड क्या होगा, 1, और 1900 के लिए 0, 48 के लिए 4। काहे कि 12 के 4 मल्टीपल में होगा, यानी 12 गुने 4 बराबर 48, इसीलिए 48 में विषम दिनों की संख्या, 48 साल में विषम दिनों की संख्या 4 होगा। 4 1 5 1 6 यानी शुक्रवार का दिन है। तो ऐसे प्रश्न को कैसे नहीं हम 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको 2-3 बार यदि आप इसे प्रैक्टिस करते हैं तो सॉल्व कर सकते हैं। यदि प्रश्न पूछा जा रहा है कि 15 अक्टूबर 1980 ईस्वी को कौन सा दिन, यदि याद नहीं है आपको, यदि याद नहीं है कि 1980 का कैलेंडर किस ईस्वी के कैलेंडर के समान, तो कुछ नहीं करना है, 28 से इसमें भाग दे देंगे और रिमाइंडर प्राप्त कर लेंगे। जो रिमाइंडर प्राप्त होगा तो 28 से यदि आप इसमें भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा, 24 प्राप्त होगा। आपको हम बताए थे कि 24 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितना हो जाएगा, 2 होगा। तो 15 में यदि आप 7 से भाग देते हैं, रिमाइंडर लिखते हैं, अक्टूबर के लिए कोड कितना होगा, 1 होगा, और 1900 के लिए 0, और 24 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होगा। 2 1 3 1 4 यानी 4 हो गया। तो वहां कौन सा दिन होगा, बुधवार का दिन होगा। यानी 15 अक्टूबर 1980 का दिन कौन सा था, तो वास्तविक दिन बुधवार का था। तो अब यदि आपको इतना जल्दी आप सॉल्व करने के लिए जानते हैं, तो कैलेंडर के प्रश्न में यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 15 अक्टूबर 1980 को बुधवार ना देके गुरुवार का दिन है, तो बताएं कि 15 अक्टूबर 1980 के बाद 1990 को कौन सा दिन होगा, या 2090 को कौन सा दिन होगा। तो ऐसे प्रश्न को भी आप जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको शताब्दी वर्ष का नियम, जैसे 1900 के लिए क्या कोड होगा, 1800 के लिए क्या कोड होगा, 1700 के लिए क्या कोड होगा, और फरवरी के लिए क्या क्या कोड होता है, इसे याद रखना होगा। और इसे याद रखने के लिए आपको कुछ भी नहीं, 2 बार प्रैक्टिस करना है। इसे प्रैक्टिस के समय नहीं लिखना है, प्रैक्टिस से सिर्फ करना कहां से है, 1 से 28 तक, और 1 से 28 तक के लिए प्रैक्टिस क्या करना है, 1 के लिए 1, 2 के लिए पहले आप 4 के लिए 5 लिख दीजिएगा। और आपको 2-3 बार यदि आप लिखते हैं
तो आपको याद हो जाएगा 1 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1, 2 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2, 3 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 3, 4 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 4, 12 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1, 13 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2, आपको भी याद हो जाएगा। यानी 14 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 3, 15 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 4, 16 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 6, 17 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 0, आपको भी क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा और आप भी कैलेंडर के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो कि कैलेंडर के प्रश्न को सॉल्व करना है और इस कोड का भी नहीं उपयोग करना है तो क्या करना होगा, 1980 के लिए 1900 के लिए अलग और 1980 ईस्वी के लिए विषम दिनों की संख्या निकालना होगा। जैसे हम पिछले वीडियो के माध्यम से समझाए कि कैसे कैलेंडर के प्रश्न को कोड मेथड के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। और यदि आपको यह कोड याद है तो इस कोड के थ्रू आप समझेंगे कि रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर में क्या कैलेंडर शास्त्री द्वारा जो बुक में भी दिया हुआ है रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का नियम वह गलत है कि सही है। आप इस कैलेंडर इस टेबल के थ्रू आप समझ सकते हैं। तो आपको हम आगे बताएंगे कि यदि आपसे 1966 ईस्वी का कैलेंडर पूछा जा रहा है तो 1966 के लिए 5 होगा, 1994 ईस्वी का दिन निकालना है तो क्या करना होगा, 28 से भाग दे दीजिएगा, रिमाइंडर प्राप्त कर लीजिएगा। जो रिमाइंडर होगा सिर्फ 1 से 28 तक का ये कोड याद रखिएगा और 1 से 28 तक का भी कोड याद नहीं है तो 1 से 3 तक का कोड 1 2 3 ही होता है, 4 के लिए 5 होता है, 5 के लिए 6 होता है, 6 के लिए 7 होता है, 8 के लिए 1 होगा, 9 के लिए 3 होगा, 10 के लिए 5 होगा, देखिए 9 के लिए 4 होगा, 8 के लिए 3 होगा, 7 के लिए 1 होगा, 11 के लिए कितना होगा 6 होगा, 12 के लिए 1 होगा, 13 के लिए 2 होगा, 14 के लिए कितना होगा 14 के लिए 3 होगा, 15 के लिए 4 होगा, 16 के लिए 6 होगा, 17 के लिए 0 होगा, 18 के लिए 1 होगा, 19 के लिए 2 होगा, 20 के लिए 4 होगा, 21 के लिए 5 होगा, 22 के लिए 6 होगा, 23 के लिए 7 होगा, 24 के लिए 0 होगा, 24 के लिए 2 होगा, 23 के लिए 0 होगा। और इसे भी आप जैसे यदि आप 2-3 बार प्रैक्टिस करते हैं तो याद हो जाएगा। और कैलेंडर के प्रश्न को 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए। यदि नहीं याद होता है तो पिछले वीडियो के माध्यम से जो हम आपको बताए कि कैलेंडर के प्रश्न को कोड मेथड से कैसे याद रखा जाता है, बनाया जाता है, तो उस मेथड का उपयोग कीजिए। यदि याद हो रहा है तो अच्छा है और जल्दी से जल्दी आप ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। यदि किसी भी दिन का निकालना है, देखिए यदि 16 अगस्त 1900 या 2075 ईस्वी का कैलेंडर निकालना है। 2075 ईस्वी का कैलेंडर देखिए 75 ईस्वी का कैलेंडर 19 ईस्वी के कैलेंडर के समान है तो 16 के लिए क्या हो जाएगा, 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर प्राप्त कर लेंगे, अगस्त के लिए 3 हो जाएगा, 2000 के लिए -1 होगा और 75 के लिए क्या हो जाएगा, 75 के लिए 2 हो जाएगा, 2 2 4 3 7 और -1 रिमाइंडर हो रहा है तो कितना हो रहा है, -1 में यदि आप 7 जोड़ते हैं तो 6 रिमाइंडर हो रहा है तो शुक्रवार का दिन था। यह क्या हो जाएगा, शुक्रवार का दिन था। ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको सॉल्व करना है, यदि विषम दिन कॉन्सेप्ट या कोड मेथड से इस 75 साल में विषम दिनों की संख्या कितना होगा तो वहां भी 2 होगा और यह लॉन्ग मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो हम आगे बताएंगे कि इससे भी जल्द से जल्द कैसे सॉल्व किया जाता है और इस पर हम चर्चा करेंगे कुछ कैलेंडर शास्त्री के नियम पे और कुछ कैलेंडर शास्त्री का जो नियम है उस कैलेंडर शास्त्री के नियम से हम कोड कैसे तैयार कर सकते हैं और उस कोड का भी उपयोग कैलेंडर शास्त्री फॉर्मूला दिया हुआ है और फॉर्मूला से वर्ष का कोड, मंथ का कोड कैसे निकालते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम 3 से 4 कैलेंडर शास्त्री के नियम पे चर्चा करेंगे। उसके बाद सिक्लेबस का मेथड बताएंगे जिससे कि आप कैलेंडर के प्रश्न को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, लेकिन इसके लिए आप 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए। यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो यह भी कोड आपको जल्द से जल्द याद हो जाएगा। हम भी 2-3 बार प्रैक्टिस किए थे, याद हो गया। और उसके बाद हम कैलेंडर के प्रश्न को यदि आप इस कोड मेथड से बनाते हैं तो इस मेथड से भी बना सकते हैं, सिक्लेबस मेथड से भी बना सकते हैं और कॉन्सेप्ट से, जेलर्स के नियम से, क्लॉस्टर्डिंग के नियम से, कैलेंडर के किसी भी कैलेंडर शास्त्री के नियम से कैलेंडर को सॉल्व कर सकते हैं। और जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए कुछ उसमें ट्रिक है और उस ट्रिक को भी हम आपको समझा देंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आप इसे याद रखिए, 2-3 बार प्रैक्टिस जरूर कीजिए और यदि आप प्रैक्टिस में करते हैं तो यदि आपको याद हो जाएगा तो अच्छा है और जल्द से जल्द प्रश्न को सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा नियम है। और रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर के भी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए अच्छा नियम है। यदि आपको रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर याद नहीं है कि लीप वर्ष का कैलेंडर कब रिपीट होगा तो 1 से 28 तक लिखिएगा। जिस दिन का कैलेंडर समान होगा उसमें क्या हो जाएगा, लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष के साथ रिपीट होगा, साधारण वर्ष के कैलेंडर साधारण वर्ष के साथ रिपीट होगा।
तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं।